नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एमआरआई के अंदर थाई एमआरआई करना सिखाते हैं। ठीक है, थाई के लिए आपने क्या करना है, बॉडी कॉइल लेनी है। बॉडी कॉइल लेके और आपने जैसे आप लोअर एब्डोमेन की या पेल्विस की जो मैंने बताया था वैसे ही आपने पोजीशन लगाओ। थाई वाला एरिया आपने कॉइल के बीचों बीच रखो। ठीक है, जैसे ये अपना स्कैनोग्राम आ गया। ठीक है, हमने पूरे एफओवी पे लोकलाइजर ले लिया। अभी इसको लोकलाइजर बोलो, स्कैनोग्राम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अगर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपका लोकलाइजर सही नहीं है, कॉपी करो, पेस्ट करो, डबल क्लिक करके लेफ्ट वाला जो है डबल क्लिक करके ओपन करो और जो सीरीज आ गई है ये वाली, इस पे जाइए। ये आपका लास्ट वाला लोकलाइजर है। ओके ऑन कर दीजिए, सभी में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जूम कम कर लीजिए। अगर लगता है कि आपका स्कैनो सही नहीं है तो रीस्कैनो लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया स्कैनो। ठीक है, ये आपका स्कैनो ठीक है, थाई पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक चलाएंगे पहले। वैसे तो आप कोई भी चला सकते हो, एक्जेल से एज कॉर्नल, लेकिन हम कॉर्नल चलाएंगे ताकि हमें एग्जैक्ट एरिया पता चल जाए, कोई फाइंडिंग है तो वो भी पता चल जाए। तो सबसे पहले हमने कॉर्नल स्टर IR स्टर चलाएंगे। ठीक है, अब स्टर की प्लानिंग करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कॉर्नल की प्लानिंग करनी है तो कॉर्नल को छोड़ के आप किसी पे भी क्लिक करिए। तो हम एक्जेल पे क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला। ठीक है, ये वाला, ये माउस पे ये आपका लेफ्ट है, ये क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक किया, क्लिक करते ही जो पहले से जो डले हुए थे वो आ गए। उसको यहाँ से जाके इरेज ऑल कर दीजिए। इरेज हो गया, फिर से लेफ्ट क्लिक करिए इसके ऊपर एक्जेल इमेज पे, ये हो गया। इसको उठा ऐसे पकड़ के यहाँ से इधर वाले इस वाले पॉइंट से पकड़ के रोटेट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्जेल पे कॉर्नल की प्लानिंग। अब यहाँ से आप ये नंबर ऑफ स्लाइस यहाँ से ऐसे पकड़ के बढ़ाएंगे, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे देखिए जितने भी आपको स्लाइस चाहिए 20-25 जो भी चाहिए वहाँ से डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपने थाई करनी है तो थाई की FOV और बढ़ेगी आपकी। ये एरिया जो है ये थाई की FOV आपने यहाँ से बढ़ानी है। मैक्सिमम जो है 48 होती है, तो आप यहाँ से बढ़ाओ उसकी। ठीक है, ये बढ़ाते चले जाइए। मोस्टली 40-42 पे आपका थाई कवर हो जाएगा। थाई करने के लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक जॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। या तो आप फाइंडिंग अगर नी पे, या तो नी करेंगे, नी की तरफ फाइंडिंग है, या फिर आपको हिप जॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज़ यही है जो ध्यान रखने वाली है मेन, कि आपने कोई ना कोई एक जॉइंट आपने दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाइए, जो आपके डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट जो भी बोले उसके हिसाब से आप थिकनेस कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया होगा कि जिसकी भी प्लानिंग होगी उसके ऊपर ये वाला बॉक्स बन के आएगा। ये देख रहे हो, रेक्टेंगुलर जो है पूरा एक बॉक्स बन के आता है। इसका मतलब होता है कि प्लानिंग जो आपने करी है वो कॉर्नल की करी है। और ये देखिए यहाँ पे ये कोर लिखा हुआ है ना, हर सीक्वेंस पे लिखा होता है, ये कॉर्नल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लानिंग कॉर्नल की हुई है। सैचुरेशन में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि ब्लड फ्लो की वजह, जो आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रोकना है, तो आप यहाँ से सैचुरेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ग्राफिक्स को क्लोज करिए, बाहर आ गए। अगर आपने कैलिब्रेशन नहीं चलाया तो प्योर नहीं चलेगा आपका। प्योर की जगह आपको ये SCIC करना है या नन कर देना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, इससे इमेज क्वालिटी इंप्रूव रहेगी। और साथ में एक फ़िल्टर भी अप्लाई कर देते हैं। एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब इधर आ जाइए, सिमिंग ऑन कर लेते हैं। सिमिंग पे जैसे क्लिक करेंगे सिमिंग ऑन हो जाएगी। ऑन होके इसको क्लिक कर दीजिए। सिमिंग का जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको सिमिंग जो एक्चुअल FOV है उससे कम रखना है।
ठीक है, थोड़ा सा कम कर दीजिए, 1-2। तो ये हो गया। अब जो टाइम है वो 2 मिनट 53 सेकेंड है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, तो हम थोड़ा सा TR कम कर देंगे। ठीक है, टाइम आएगा 2:30। चलिए, तो ये आपकी हो गई है प्लानिंग कॉर्नल की। अब यहाँ पे आके सेव कर दीजिए और ऑटो स्कैन कर दीजिए। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है आपका रन होना शुरू हो जाएगा। अभी रुकिए ज़रा, मैं अभी दिखा देता हूँ। साउंड तो आपको आ ही रही होगी मशीन रन होने की। अब ये यहाँ पे टाइम भी दिखाएगा कि आपका ये टोटल सीक्वेंस जो है कितने टाइम का है। अभी क्या चल रहा है, प्री स्कैनिंग चल रही है। जो फ्रीक्वेंसी जो आपने अप्लाई करी है वो प्री स्कैनिंग, वो रेडी करती है मशीन ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जैसे ही रेडी होगा स्कैन का टाइम इधर आ जाएगा और स्कैन आपका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड्स लेता है ये, 10 से 12 20 सेकंड ऐसे करके। ये डिपेंड करता है कि मशीन की। अब ये देखिए 2 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, चलिए अब ये चलाते हैं और उसके बाद आपको आगे की प्लानिंग बताते हैं। हाँ चलो, एक चीज़ और करते हैं कि जैसे अभी आपने ये कॉर्नल का प्लानिंग कर दिया। ठीक है, आप कॉर्नल का आपने स्टर किया है, आपको PD करना है या T1 करना है, तो इस पर कॉर्नल PD पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करके आप इस पे आ जाइए, इरेज ऑल पे कर दी क्लिक करिए। इरेज ऑल पे जो भी पहले कुछ होगा इसमें वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपने कॉपी RX पे आइए। कॉपी RX पे आने पे आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या रन हो चुका है, क्या क्या प्लान हो चुका है। तो वो आपका अभी देखो एक स्कैनो है और एक ये जो सीक्वेंस स्टर जो चलाया था ये है। तो स्टर पे क्लिक करिए, नीचे आ जाइए, ये सारे ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए। अब ये देखो कॉपी स्कैन कवरेज एरिया, जिसमें FOV थिकनेस स्पेसिंग सब कॉपी हो गई है। साथ में सैचुरेशन और सीमिंग भी आपने कॉपी करना है। ये सब ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपका ये फिर से ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद में आपने सेव सीरीज कर देना। ये भी आपका रेडी हो गया चलने के लिए। आप इसी तरह से आपने अगला सीक्वेंस है T1 कोर, डबल क्लिक किया, लेफ्ट वाला डबल क्लिक कंटिन्यूटी में किया, ग्राफिक्स में आए, इरेज ऑल, कॉपी। ये जरूरी नहीं है कि आपने यही करना, किसी पे भी कर लो, सेम है दोनों। इस पे किया, कोर PD पे, सैचुरेशन सीमिंग सब सेम चाहिए, एक्सेप्ट किया और सेव सीरीज। तो ये अब आपके 3 सीक्वेंस आपके प्लान हो गए। ठीक है, अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 बाय 1 चलते रहेंगे। अगर आपको या ऑटो की बजाय आप इनको कट करो, कट सीरीज किया और ये सीक्वेंस एक्टिव जो है, ACT जो है एक्टिव चल रहा है, इस पर क्लिक करके पेस्ट सीरीज कर दिया। वहाँ से कट करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे ये सीक्वेंस आने का, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये आपका आ गया है स्टर। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे भी कोई फाइंडिंग आपको लगती है उस एरिया को आपने एक्सेल में प्लान करना है। एक्सेल की प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, एक्सेल PD है, इस पर डबल क्लिक करिए, ओपन किया, ग्राफिक्स में आ गए। अब इसके अंदर आप देखिए ये आपका है स्कैनोग्राम। अब आपके पास एक सीक्वेंस आ चुका है स्टर का, तो वो स्टर को लाने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट सीरीज में आइए। सेलेक्ट सीरीज में जितने रन हो चुके होंगे वो सब दिखा देगा। तो ये देखो आपका कॉर्नल स्टर जो है IR सीक्वेंस ये पड़ा हुआ है। अब इसको एक को अगर आपको तीनों में ये जो 3 बॉक्स बने दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नल, सैज और एक्सेल, तीनों में ये चाहिए तो आपको ओके ऑल करना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी बताया आपको। और अगर एक पे चाहिए तो आपको ओके करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ एक पे चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉर्नल है, तो कॉर्नल पे ही चाहिए। क्लिक किया, इसको इरेज कर देते हैं।
और सेलेक्ट सीरीज, ये कॉर्नल है, इसको ओके करते ही ये वाला आपका स्टर आ गया है। ठीक है, अब एक्जेल में करना है तो एक्जेल बनाना पड़ेगा, ये आपका एक्जेल है, ये प्लानिंग होती है एक्जेल की। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपका मान लो कि ये लेफ़्ट थाई है राइट थाई है तो आप डेडिकेटेड उसी का भी दिखा सकते हैं, और अगर नहीं है तो दोनों भी दिखा सकते हैं एक साथ। तो दोनों दिखाने के लिए क्या करना है कि FOV आपको अगर लग रही है तो थोड़ा FOV बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से थिकनेस बढ़ेगी। अब कुछ नहीं मिल रहा तो आपको मोटे मोटे स्लाइस लेने पड़ेंगे, आई मीन थिकनेस जो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, जूम कम कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है कट रहा है, तो उसको करने के लिए आपको FOV बढ़ानी पड़ेगी। देखो एक्जेल पे, देखो एक्जेल की प्लानिंग हो रही है। मैंने पहले बताया था कि जिसकी प्लानिंग होगी ये बॉक्स उसी पे बन के आएगा। ठीक है, तो अभी हो रही है एक्जेल की, इसलिए ये एक्जेल पे बन के आ रहा है। अगर फाइंडिंग नहीं है तो आपको इतने ज़्यादा स्लाइस लेने की आवश्यकता नहीं है, मोटे मोटे लेके आपने दिखाना है बस। तो हमारे टोटल हो गए 36 स्लाइसेस। सेम सैचुरेशन लगा दीजिए सुपीरियर इन्फीरियर और सेमिंग ऑन कर दीजिए। ये सेमिंग हो गया, सेमिंग फिक्स रखेंगे और थोड़ी सी FOV सेमिंग की कम रखें। क्यों कम रखेंगे? ताकि जो मैक्सिमम जो सिग्नल है वो अंदर ही रहे, बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्जेल का प्लानिंग। सेव कर दीजिए, यहाँ से सेव कर दीजिए, ये हो गया। अब इसी तरह से आपने बाकी का कॉपी और पेस्ट करना है। डबल क्लिक करके ओपन करो। और एक चीज़ और है इसके अंदर, आप व्यू एडिट से भी कर सकते हैं, वो जोन सा आपको कन्वेंट लगे वो कर सकते हैं। इरेज ऑल में गए, कॉपी RX पे जाइए, एक्जेल की प्लानिंग करनी है, एक्जेल पे क्लिक करिए, सैचुरेशन सेमिंग सब सेव हो गया। ठीक है, अब ये 36 है, ये 22 है, इसको या तो 36 लेके आएंगे या उसका आधा लेके आएंगे, 18 लेके। ऐसे ही T2 पे किया, इरेज ऑल, कॉपी RX पे गए, ये वाला ये लीजिए 36। सेम वही T1 पे डबल क्लिक करिए, ग्राफिक्स में गए, इरेज ऑल कर दीजिए आप, कॉपी RX और एक्जेल, सेमिंग सैचुरेशन FOV सब कॉपी कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया, और ये आपका हो गया T1 का। इसी तरह से अब आपने सैज की प्लानिंग करनी है। सैज की प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करिए। हाँ, लेफ़्ट और राइट अगर थाई आपका मान लो कि राइट थाई मांगा है तो आपने राइट का ही लेना है, नहीं तो फिर दोनों लेना है। दोनों एक साथ कैसे लेना है, क्लिक किया, ये सब आ गया, इसको उठा के राइट का राइट पे प्लेस कर दिया, लेफ़्ट का लेफ़्ट पे कर दिया। एक कॉर्नल इमेज ले आते हैं इसके अंदर, सेलेक्ट सीरीज में जाइए और ये कॉर्नल आपका ये स्टार पड़ा हुआ है, ये लेके आ जाइए। और जैसे कि आपको पता है कि अब इसकी FOV आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से FOV बढ़ा देते हैं, FOV दोनों की एक साथ बढ़ेगी। सिंपल सा है, बस थाई दिख रही है सामने, थाई को कवर करना है। कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे करनी है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। सैज की प्लानिंग कर रहे हो, सैज के अलावा एक्जेल और कॉर्नल दोनों पे ही आपकी प्लानिंग होगी।
क्योंकि ये ओब्लिक है इसलिए इसके ऊपर आपको वो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई नहीं देगा, समझे, इसलिए ये ओब्लिक है। तो ये हो जाएगी आपकी सहज की प्लानिंग। सैचुरेशन आप लगाना चाहें लगा दीजिए, कोई बुराई नहीं है सैचुरेशन। पल्सेशन आर्टिफैक्ट जो है उसको सैचुरेशन रोकते हैं हमेशा, ठीक है। ये आपकी सहज की हो गई। सहज पीडी है, इसी तरह आपने सहज T2 डबल क्लिक करके ओपन किया, ग्राफिक्स में आ जाइए और इरेज ऑल, कॉपी RX। सहज की प्लानिंग करनी है तो सहज पे क्लिक किया, सैचुरेशन पे किया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। ये आपकी बन के आ गई सहज की। तो ये तो हो गई है आपकी सारी प्लानिंग, और ये प्लानिंग के साथ साथ इसमें क्या क्या सीक्वेंसेस चलेंगे और क्या कुछ देखना होता है, ये सब हो गया। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस हमारे आ चुके हैं। क्वालिटी देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये आपका है 1.5 HDXT, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। विंडो सेट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई सवाल, आपका जवाब, कुछ भी आपको लगे अच्छा बुरा, जो भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।